स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज शुरू करेंगे हम क्लास 12 बायोलॉजी के फोर्थ चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का पार्ट 3। और इस पार्ट में आज पढ़ने वाले हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। देखिए, जब हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस किया था तो उसमें हमने एग्जाम्पल को पहले समझा था और लॉ बाद में समझ लिया था। वैसे ही यहाँ पर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी पहले एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और फिर इसके लॉ को समझेंगे। जब हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस किया था तो वहां पर हुआ था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी किसी एक कैरेक्टर को ही कंसीडर किया था, एक कैरेक्टर को ही ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया था। हमने वहां पर कैरेक्टर लिया था स्टेम हाइट, या हम कह सकते हैं वन पेयर ट्रेट को ध्यान में रखा था। एक कैरेक्टर के दो ट्रेट, टॉल एंड ड्वार्फ। और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसमें हम कराएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स या टू पेयर ऑफ ट्रेट्स, जब एक कैरेक्टर के दो ट्रेट हैं तो दो कैरेक्टर के चार ट्रेट होंगे, तो दो जोड़े यहाँ पर ट्रेट्स होंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने दो ऐसे होमोजाइगस प्लांट्स को चुना था जिसमें एक प्लांट में येलो और राउंड सीड आते थे और दूसरे प्लांट में आते थे ग्रीन और रिंकल्ड सीड यानी झुर्रीदार सीड। जब इन्होंने इन प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया तो जो F1 जनरेशन थी इसमें इनको सारे के सारे प्लांट्स ऐसे मिले जिसमें कि येलो और राउंड सीड थे, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार है कि जो येलो सीड कोड कलर की जीन होती है ये ग्रीन पर डोमिनेंट होती है और सीड शेप की जो राउंडनेस की जीन होती है ये रिंकल्ड पर डोमिनेंट होती है। तो सारे के सारे प्लांट ऐसे प्रोड्यूस हुए जिनमें येलो और राउंड सीड आते थे। लेकिन जब इनमें इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया और सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद F2 जनरेशन को स्टडी किया तो इन्होंने कुल 556 सीड प्राप्त किए। इन 556 में से 315 सीड येलो राउंड थे, 101 सीड्स येलो रिंकल्ड थे, 108 सीड्स ग्रीन राउंड थे और केवल 32 सीड्स ग्रीन रिंकल्ड थे। जबकि कैरेक्टर तो इन्होंने येलो और राउंड का लिया था और ग्रीन और रिंकल्ड का लिया था, लेकिन F2 जनरेशन में जो येलो सीड कोड का कलर है ये केवल राउंड के साथ ही नहीं रहा, ये रिंकल्ड के साथ भी चला गया। और ग्रीन का कैरेक्टर जो था वो केवल रिंकल्ड के साथ नहीं रहा, वो राउंड के साथ भी चला गया। तो ऐसा हुआ कैसे, इसको हम पहले एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, फिर लॉ को डिफाइन करते हैं। मेंडल ने लिए थे दो प्लांट, येलो और राउंड सीड वाला और ग्रीन और रिंकल्ड का। तो येलो राउंड, यहां पर कोई भी एक सिंगल ट्रेट जो होता है वो जीन के एक पेयर से, मेंडल ने बोला था फैक्टर के एक पेयर से कंट्रोल होता है और ये होमोजाइगस है। तो येलो के लिए हम लोग ले लेते हैं कैपिटल वाई और राउंडनेस के लिए ले लेते हैं कैपिटल आर, क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंट है। येलो डोमिनेंट है ग्रीन पर और राउंड डोमिनेंट है रिंकल्ड पर। तो इनका ये तो हो जाएगा जीनोटाइप और इसी का स्मॉल लेटर लेंगे तो हो जाएगा रिसेसिव यानी अप्रभावी। ग्रीन के लिए ले लेते हैं स्मॉल वाई और रिंकल्ड के लिए ले लेते हैं हम जो एलील्स हैं वो स्मॉल आर। देखिए, एलील और जीन में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, पहले भी बता चुका हूं। किसी कैरेक्टर के लिए जो जीन का एक पेयर होता है ये दोनों जीन ही कहलाते हैं आपस में एलील। किसी एक कैरेक्टर को इफेक्ट करने वाले, उसको प्रभावित करने वाले जीन के जो अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं वही कहलाते हैं एलील। जैसे कैपिटल वाई, ये देखिए सीड कोड कलर को इफेक्ट कर रहा है, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई और कैपिटल वाई ये एक ही कैरेक्टर को तो प्रभावित कर रहे हैं, सीड कोड कलर को, तो ये हो जाएंगे आपस में एलील। लेकिन ये आर जो है जो कि सीड शेप को प्रभावित कर रहा है ये हो जाएगा नॉन एलील, ये एलील नहीं है, ये वाई का एलील नहीं है। आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर का तो एलील है लेकिन ये वाई का एलील नहीं है। तो सिंगल कैरेक्टर को अफेक्ट करने वाले जीन के अल्टरनेट फॉर्म्स जो होते हैं वही कहलाते हैं एलील। तो यहाँ पर येलो राउंड सीड और ग्रीन रिंकल्ड सीड ये तो हो जाएगा पेरेंटल फिनोटाइप। फिनोटाइप भी पहले जान चुके हैं, जो आंखों से दिखता है, इसे हिंदी में कहते हैं दृश्य रूप, वही कहलाता है फिनोटाइप। तो ये हो जाएगा पेरेंटल फिनोटाइप। और फिनोटाइप जीन के जिस कॉम्बिनेशन के कारण आया है ये कहलाता है जीनोटाइप। तो ये हो जाएगा पेरेंटल जीनोटाइप।
अब इसमें होगा गैमीट फॉर्मेशन। जब क्रॉस कराना है तो गैमीट तो बनने ही बनने हैं, तो यहां जब गैमीट बना लेते हैं, गैमीटोजेनेसिस। जब गैमीट बनेंगे तो म्योसिस होगा, और म्योसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, यानी जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर पेयर कौन सा है, वाई वाई का है, कैपिटल वाई, तो एक वाई आ जाएगा। यहाँ आर आर का है तो एक आर आ जाएगा। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, जितने भी गैमीट्स बनेंगे उन सभी गैमीट्स में येलो और राउंड की ही जीन होगी। यहाँ पर स्मॉल वाई और स्मॉल आर आएगा, यानी ग्रीन और रिंकल्ड की जीन होगी, क्योंकि होमोजाइगस है, यानी किसी भी कैरेक्टर के लिए जीन्स है वो दोनों ही सेम है। तो सभी गैमीट्स जो होंगे वो स्मॉल वाई स्मॉल आर, और येलो राउंड वाले में कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले, ये हो जाएंगे गैमीट्स। अब इनमें कराते हैं क्रॉस। क्रॉस कैसे कराया जाता है ये हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, जिसमें इमस्कुलेशन होता था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, बैगिंग, टैगिंग। क्लियर, एक बार उसे भी देख लें आप। क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ आएगा, क्योंकि एलील एलील ही तो पेयर करेंगे वापस जाकर। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड दिस कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो जाएगा F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन का जीनोटाइप। तो यहां लिख देते हैं F1 जनरेशन जीनोटाइप। और इस F1 जनरेशन में जितने भी सीड मिले वो सब येलो और राउंड थे, क्योंकि इस कैपिटल वाई ने स्मॉल वाई को एक्सप्रेस नहीं होने दिया, प्रकट नहीं होने दिया, और इस कैपिटल आर ने स्मॉल आर को प्रकट नहीं होने दिया। तो ये हो जाएंगे सब येलो राउंड सीड। ये हो जाएगा F1 जनरेशन फिनोटाइप। अब इसमें कराते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में भी गैमेट बनाने ही पड़ेंगे, यहां भी तो पॉलिनेशन ही कराया था क्रॉस में। तो यहां पर गैमेट्स के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जरा ये देखते हैं। यहां पर तो देखिए एक क्रोमोसोम या एक जीन जो है वो कैपिटल वाई आ गई, दूसरी स्मॉल कैपिटल आर आ गई। तो यहाँ पर तो सब कैपिटल आर और कैपिटल वाई हुआ, वैसे यहाँ पर स्मॉल वाई स्मॉल आर हुआ। यहाँ पर कौन कौन से, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। यानी इस F1 जनरेशन में येलो सीड कोट, ग्रीन सीड कोट, राउंड सीड और रिंकल्ड सीड, चारों तरह के जीन्स या फैक्टर्स मौजूद हैं। अब ये जब म्योसिस के समय जब गैमीट बनेगा तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन में ये अलग हो सकते हैं, इसे समझते हैं। आपको पहले ही बताया था कि जो सीड कोट कलर की जीन होती है ये होती है फर्स्ट क्रोमोसोम पर, और सीड शेप की जीन जो होती है वो होती है 7th क्रोमोसोम पर। तो दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हैं। जब म्योसिस होता है तो उसमें हमने जाना था मेटाफेज और एनाफेज। तो अगर ये कोई सेल है जिसमें कि गैमीट बनने हैं, जिससे गैमीट बनने हैं, तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज प्लेट पर आ गए। ये यहाँ पर 4 क्रोमोसोम पर होंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहां देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर। जब ये गैमीट बनेंगे तो पेयर अलग अलग होगा, पेयर का दोनों क्रोमोसोम। तो जब यहां पर अलगाव होगा तो देखिए गैमीट्स में कौन कौन से जीन जाएंगे। कुछ गैमीट में कैपिटल वाई और कैपिटल आर जीन चला जाएगा, और कुछ गैमीट्स में स्मॉल वाई और स्मॉल आर जीन चला जाएगा। ये तो एक पॉसिबिलिटी हुई। जरा दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, ये भी तो हो सकता है कि ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई और यहां पर ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर हो। अब जब अलगाव होगा यानी ये सेपरेशन होगा क्रोमोसोम का, तो देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यानी कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर जा सकता है, या कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर जा सकता है, या स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर जा सकता है। इसके अलावा कोई भी 5वां कॉम्बिनेशन गैमीट में संभव नहीं है। तो बनेंगे यहां पर 4 टाइप के गैमीट। एक फॉर्मूला और ध्यान रखें, गैमीट का नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 की पावर n। यहां पर जो n है वो है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर।
यहाँ पर देखिए हेट्रोजाइगस पेयर कितने, देखिए एक ये हेट्रोजाइगस पेयर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ये हेट्रोजाइगस पेयर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हम 2 की पावर 2 लेंगे और 2 की पावर 2 यानी 2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4। ये आपसे कभी अगर ऐसे पूछ ले कोई कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, इस जीनोटाइप वाले प्लांट में जब गैमीट बनेंगे तो कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? ध्यान दें, हेट्रोजाइगस पेयर ही देखने हैं। देखिए एक हेट्रोजाइगस पेयर, एक दूसरा हेट्रोजाइगस पेयर, ये तीसरा हेट्रोजाइगस पेयर, ये तो होमोजाइगस है क्योंकि दोनों ही जीन जो है वो एक जैसे हैं। तो यहाँ पर जो है 2 की पावर हम लगाएंगे 3 क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, कितना भी लंबा जीनोटाइप आपको दे दे, बस आपको उसमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर ही देखने हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो यहाँ पर देखिए हेट्रोजाइगस पेयर केवल 2 ही है, इसको देखना भी मत, होमोजाइगस उसको देखना ही मत। और 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 यानी 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ पर नंबर गैमेट्स कितने टाइप के बन रहे हैं, 4 टाइप के। तो हम सेल्फ पॉलिनेशन कराने जा रहे हैं, तो एक तरफ हम ले लेंगे यहाँ पर मेल गैमेट्स और दूसरी तरफ ले लेंगे फीमेल गैमेट। तो एक साइड हम लेते हैं मेल गैमेट्स और दूसरी साइड पर ले लेते हैं फीमेल गैमेट्स। जब हमें F2 जनरेशन में, जब हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था, तो F2 जनरेशन में 2 टाइप के गैमेट बने थे। तो हमने चेकर बोर्ड जो बनाया था, पनेट चेकर बोर्ड, उसमें 4 खाने थे। अब यहाँ पर 4 तरह के गैमेट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 16 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक बड़ा सा पनेट चेकर बोर्ड बना लेते हैं। गैमेट्स बने थे 4 टाइप के, कौन कौन से, या तो कैपिटल वाई कैपिटल आर हो सकता है, या कैपिटल वाई स्मॉल आर हो सकता है, या स्मॉल वाई कैपिटल आर हो सकता है, या स्मॉल वाई स्मॉल आर हो सकता है। प्लांट एक ही है, तो जितने टाइप के मेल गैमेट्स हैं वही उतने ही टाइप के फीमेल गैमेट्स होंगे। ये गैमेट्स का कोई भी आप कहीं भी रख सकते हो, कैपिटल वाई स्मॉल आर पहले रख दो, बाद में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम गैमेट हम दूसरी साइड पर भी लिख लेते हैं। अब हम इनमें कराते हैं क्रॉस। ये हमारी F2 जनरेशन तैयार हो रही है। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपको बताया था कि आप जिस बॉक्स में होंगे, आपको उस बॉक्स के बाहर जो गैमेट्स दिखाई दे रहे होंगे, बस उन गैमेट्स को एक साथ ले लेना है। जैसे अगर हम इस फर्स्ट बॉक्स की बात करें, तो यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर और इस साइड पर कैपिटल वाई कैपिटल आर, 2 गैमेट्स मिल रहे हैं। तो बस इकट्ठा कर दो इनको, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर। यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर ना लिख दो, नहीं ऐसा नहीं। दरअसल जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्रोमोसोम फिर से पेयरिंग करेंगे, तब पेयरिंग तो होमोलोगस क्रोमोसोम में होगी, तो कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई यानी जो कलर की जीन है वो कलर की जीन से ही पेयरिंग करेगी, और शेप की जीन है वो शेप की जीन से ही पेयरिंग करेगी। तो यहाँ पर वाई वाई को साथ रखना है, आर आर को साथ रखना है। अब इस बॉक्स को देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर, और इधर देखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो अब हम इनको साथ साथ ले लेते हैं। देखिए यहाँ से लिया हमने ये कैपिटल वाई, इधर से लिया स्मॉल वाई, यहाँ से लिया कैपिटल आर और इधर से ले लिया स्मॉल आर। ये तो हो गया जीनोटाइप। फिनोटाइप भी समझ लीजिए, पहले इसी का देख लीजिए। देखिए वाई जो है, ध्यान रखिए, कैपिटल वाई यानी येलो और स्मॉल वाई ग्रीन। जहां कैपिटल वाई होगी वहां पर येलो ही एक्सप्रेस हुआ क्योंकि येलो डोमिनेंट है ग्रीन पर, और कैपिटल आर जहां होगा वो स्मॉल आर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा क्योंकि ये राउंडनेस जो है वो डोमिनेंट है इस रिंग फील्ड पर। तो यहाँ पर सब कुछ डोमिनेंट है, तो ये फिनोटाइप जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका येलो राउंड।
इसका देखें, थोड़ा पतला मार्कर ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई जो है वो इस स्मॉल वाई को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो ये हो जाएगा येलो, और कैपिटल आर स्मॉल आर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो ये हो जाएगा राउंड। एक और बता देते हैं, उसके बाद मैं फटाफट इन सब बॉक्सेस को फिलअप कर दूंगा। चलिए यहां देख लेते हैं। देखिए इधर बाहर की तरफ इसकी सीध में आएंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर, इधर जाएंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो स्मॉल वाई को साथ में ले लेते हैं और कैपिटल आर और स्मॉल आर को साथ में ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिनोटाइप, जो यहाँ पर स्मॉल वाई है ये किसके लिए है, ग्रीन के लिए, और कैपिटल वाई है ही नहीं, तो जब रिसेसिव ही साथ है तब तो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ग्रीन। और कैपिटल आर है क्योंकि राउंड के लिए है, वो स्मॉल आर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो ये हो जाएगा ग्रीन राउंड। एक और देख ले, यहां देख लेते हैं, इस लाइन में एक कर लिया, इसमें भी एक कर लेते हैं, इसको किसी को देख लो, चलिए इसी को देख लेते हैं। यहां पर देखें स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहां देखें स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो स्मॉल वाई एक साथ, कैपिटल आर और स्मॉल आर एक साथ, ये स्मॉल वाई है ग्रीन, कैपिटल आर स्मॉल आर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, राउंड। अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे इसमें जीनोटाइप फिलअप करना है और कैसे फिनोटाइप लिखना है। जहां कैपिटल होगा यानी कैपिटल वाई होगी तो वो ग्रीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा यानी वो येलो लिख देना है, और जहां कैपिटल आर होगा वो रिंकल को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, वहां राउंड लिख देना है, और जहां पर केवल स्मॉल आर है वो तो रिंकल्ड हो ही जाएगा, कैपिटल आई वो सॉरी स्मॉल वाई है वो तो ग्रीन हो ही जाएगा। तो इन सबको मैं फिलअप कर देता हूं। फिनोटाइप फिर से वही ध्यान रखना है आपको कि कैपिटल वाई है तो येलो, कैपिटल आर है तो राउंड, ये हो जाएगा येलो राउंड। फटाफट मैं कर देता हूं इन्हें। यहां पर स्मॉल आर साथ में आए हैं, तो ये राउंड नहीं, पहली बार हमें मिला है अब रिंकल्ड। स्मॉल वाई साथ में आए हैं ग्रीन, और ये ग्रीन रिंकल्ड, ये केवल एक ही मिला अभी तक। तो इस तरह से यहां पर ये 16 बॉक्सेस भर गए। 16 बॉक्सेस यानी 16 तरह के जाइगोट्स मिले, या कह सकते हैं 16 तरह के प्लांट्स मिले, क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, वही एम्ब्रियो बनाएगा प्लांट। एक और ध्यान रखें कि अभी हम लोगों ने नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए फॉर्मूला देखा था 2 की पावर n, हम यहाँ पर नंबर ऑफ जीनोटाइप भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर कैसे कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 3 की पावर n, और नंबर ऑफ जाइगोट्स कितने होंगे वो देखते हैं, ये होगा 4 की पावर n। n का मतलब वही है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। नंबर ऑफ गैमेट पूछे, चलिए उसको भी साथ में लिख देता हूं मैं। नंबर ऑफ गैमेट की बजाय में टाइप्स लिखें, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ये 2 की पावर n। अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछे, जैसे इसी में कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें कितने तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हैं जो इसमें सेल्फिंग कराएंगे या सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, तो 3 की पावर n। यहां पर देखिए हेटेरोजाइगस पेयर 2 हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हम 3 की पावर 2 करेंगे, यानी 3 into 3 इक्वल्स टू 9। अगर आप इसको ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको इसमें केवल 9 टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे, कंफर्म है, देखिएगा आप। और जाइगोट का नंबर तो 4 की पावर n,
यहाँ पर 2 हेटेरोजाइगस पेयर हैं, तो 4 की पावर 2 मीन्स 4 into 4 इक्वल्स टू 16। देखिए ओवरऑल हमें 16 टाइप के जाइगोट मिल गए हैं, यहाँ पर 16 जाइगोट मिल गए हैं। तो ये 3 फॉर्मूला है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पर जो 16 है, इन 16 में अगर हम कैलकुलेट करें तो इसमें 9 हमें मिले हैं येलो राउंड और 3 मिले हैं इसमें हमें येलो रिंकल्ड और 3 मिले हैं हमें यहां पर ग्रीन राउंड और 1 मिला है हमें यहां पर ग्रीन रिंकल्ड। यानी यहां पर जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो है 9 3 3 1 9 3 3 1 का। थोड़ी देर पहले मैंने आपको मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें F2 जनरेशन में सीड निकाले थे, वो सीड का नंबर था 556 और 556 में 315 थे येलो राउंड, 101 थे येलो रिंकल्ड, 108 थे ग्रीन राउंड और 32 थे ग्रीन रिंकल्ड। अगर इनका रेशियो भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 9331 का ही आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये रिजल्ट्स जरा देखें तो हमने जो पेरेंट्स लिए थे वो लिए थे येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड, यानी सीड कोट का येलो कलर राउंड शेप के साथ था और ग्रीन कलर रिंकल्ड शेप के साथ था। लेकिन येलो कलर राउंड के साथ साथ रिंकल्ड के साथ भी इनहेरिटेड हुआ और ग्रीन का कलर जो था सीड कोट का ग्रीन कलर, ये रिंकल्ड के साथ साथ राउंड के साथ भी एक्सप्रेस हुआ। बस यही तो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तब गैमीट फॉर्मेशन के समय जीन्स का सेग्रीगेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है और ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं गैमीट्स में, कोई किसी के साथ भी जा सकता है। जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा कि कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ था और स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ था, यहां भी ऐसा ही रहा। लेकिन जब गैमेट बने तो कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर तो रहा, लेकिन कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी चला गया। स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर तो रहा, लेकिन स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर भी चला गया। यानी यहाँ पर ग्रीन के साथ राउंड की जीन गई और येलो के साथ रिंकल्ड की जीन गई। बस इसी को कहा जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो है इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका फिनोटाइपिक रेशियो। देखिए यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो है वो डायहाइब्रिड क्रॉस का है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तो फिनोटाइपिक रेशियो हमें पता ही है 3:1 का आता है। तो यहाँ पर अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइपिक रेशियो को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो हमें F2 जनरेशन का डायहाइब्रिड का रेशियो मिल जाएगा। कैसे? देखिए फिनोटाइपिक रेशियो में जो मोनोहाइब्रिड था, मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो ये आया था हमारे पास 3:1 का। अब यहां पर डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या करेंगे हम? डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए 3:1 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक। अब 1 का करते हैं, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। फिनोटाइपिक रेशियो आ गया डायहाइब्रिड क्रॉस का। अगर ऐसे आपसे कोई ट्राई हाइब्रिड का पूछे तो इसी में आप 3:1 का और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए करके दिखा देता हूं मैं ट्राई हाइब्रिड के लिए। इसमें 3:1 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 1 का कर दीजिए, सॉरी 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। ये हो जाएगा फॉर ट्राई हाइब्रिड। इसी तरह से जैसे फिनोटाइपिक रेशियो हमने निकाला, इसी तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन के जीनोटाइपिक रेशियो की हेल्प से हम डायहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पर फॉर मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? वहां जीनोटाइपिक रेशियो आया था 1:1, जिसमें एक था प्योरटॉल,
एक था प्योर डॉर्फ और दो थे हाइब्रिड टॉल। तो यहाँ पर मोनो हाइब्रिड के लिए 1:1 का है, तो डाई हाइब्रिड के लिए 1:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले एक 1 से इसमें कर लेंगे, फिर 2 से पूरा कर लेंगे 1 से। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब फिर 1 से करते हैं 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब देखिए यहाँ पर जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइपिक रेशियो आया है, दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो। इसमें 9 केसेस मिले हैं, 1 2 1 2 4 2 1 2 1। इसमें जब आप जीनोटाइपिक रेशियो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको इसमें 4 तरह के जीनोटाइप ऐसे मिलेंगे जो केवल एक बार आएंगे, 1 1 1 1। और एक जीनोटाइप आपको ऐसा मिलेगा जो 4 बार आएगा, और 4 जीनोटाइप आपको ऐसे भी इसमें मिलेंगे जो आपको 2-2 बार मिलेंगे। तो इसको करके देखिएगा, ये तो थोड़ा मैथमेटिकल है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तब आप इसको कर सकते हैं। वैसे आप इसे ढूंढिएगा जरूर कि इसमें वो कौन सा जीनोटाइप है, वो कौन कौन से जीनोटाइप है जो केवल एक एक बार आए, कौन कौन से जीनोटाइप ऐसे हैं जो 2-2 बार आए, और कौन सा अकेला जीनोटाइप ऐसा है जो 4 बार आया। क्लियर? तो ये तो रहा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इसका पार्ट 4, उस पार्ट 4 में मेंडल के लॉज के एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को।